हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के दूसरे विभाग दक्षिण भाग के प्रथम लहरी विभाव नामक लहरी है उसको पढ़ रहे हैं। 211 212 श्लोक है और इसमें हम लोग क्या चर्चा करेंगे? प्रेम माधुरी, या प्रेम माधुरी का मतलब है ऐसे प्रेमी भक्तों से एक विशेष प्रकार के प्रेम से युक्त भक्तों से भगवान घिरे रहते हैं। देखिए, इसका अर्थ यह नहीं है कि वैकुंठ के पार्षदों का भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि किसी के प्रति ऐश्वर्य भाव है, गौरव बुद्धि है कि बड़े महान हैं, तो उनसे प्रेम है, लेकिन वहाँ प्रेम क्या हो जाता है? शिथिल। और अच्छा शब्द अरे तो बढ़िया हिंदी बोलने लगे, फर्स्ट क्लास। संकुचित, संकोच, संकोच मीन्स श्रिंक हो जाता है। उतनी आत्मीयता से खुली तरह से नहीं बात आदान प्रदान हो पाता है। तो और यहाँ पर जो गोलोक के पार्षद हैं तो उसमें सारे आ जाएंगे। देखिए, रासलीला के बारे में बात हो रहा है, लेकिन रास हो मतलब गोपियाँ हों, चाहे वात्सल्य के रस के भक्त हों और चाहे सखा रस के भक्त हों, जो भी सब भक्त हैं उस सब भी विशेष हैं और उनसे भगवान घिरे रहते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति महान है, उसका एक ये भी एंगल है कि कितने महान लोगों से वो घिरा हुआ है। ये स्वीकार है आपको? मैं एग्जाम्पल दूंगा, समझ आ जाएगा। इस जगत में सिक्योरिटी होती है ना, वो एक जो होती है एसआईएस वाली सिक्योरिटी होती है, 2-4 अब लाठी लेकर के जो है आपके मतलब सिक्योरिटी घूम रहा है, और एक होती है जेड ग्रेड की सिक्योरिटी, और एक होती है जेड प्लस भी होती है, जेड प्लस भी होती होगी। मतलब बेसिकली अगर आप मान के चलें कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी बहुत हाई फाई है, तो वो जो कमांडोज के आसपास हैं वो हाई फाई हैं, तो उससे भी तो सामने वाले जो जिसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं उसकी महानता सूचित हो रही। कुछ समझ रहे हैं ना बात? जैसे मान लीजिए कोई पैसे वाला है, मान लीजिए कोई सब्जी वाला है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसके आसपास सब्जी वाले हैं, और सब्जी वाले के आसपास कौन? हम ही जब 10-20 रुपए देने वाले लोग होंगे। लेकिन कोई हीरा का व्यापारी है तो उसके आसपास कौन लोग होंगे? जो हीरे के खरीदने के दम हो। आई थिंक यू आर नॉट डूइंग विंडो शॉपिंग ऑफ ज्वेलरी ना। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? डायमंड की तो विंडो शॉपिंग करने के बारे में नहीं सोचते हैं। बहुत होगा तो चांदी आर्टिफिशियल ज्वेलरी देख कर थोड़ा कहा चलो पाले इसको। तो आप देख रहे हैं कि जो हीरा खरीदने की सामर्थ्य रखते हैं तो वो जिसके इर्द गिर्द होंगे तो वो भी तो उसी प्रकार का पैसे वाला होगा। तो कहने का मतलब है कि भगवान की उत्कृष्टता किधर से सूचित हो रही कि भगवान के ऐसे प्रेमी भक्त हैं। आपको याद होना चाहिए कि गोपियों के मन को श्री ईश कृष्ण, श्री ईश प्रसादयो शब्द था। श्री ईश, हाँ, श्री यानी लक्ष्मी जी के जो स्वामी हैं उनकी कृपा गोपियों को संतुष्ट नहीं कर सकती है। ये हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु की शुरुआत में पढ़ चुके हैं। और इसका प्रमाण आप जानते हैं कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रही थी, श्री कृष्ण ही भगवान नारायण के रूप में आके 4 हाथ लगा करके तो प्रणाम करी और बोली कृष्ण कहाँ है? अरे भगवान तुमको मिलके तुम कृष्ण के पीछे जा रही हो। तो अब जान रहे हैं कि श्री कृष्ण की कृपा से ही गोपियां संतुष्ट होती हैं, और गोपियों के उपलक्षण से गोपियां मदर यशोदा, मतलब माता यशोदा और सभी। ये समझ में आ रहा है बात? तो ये प्रेमणा प्रिया आधिक्यम, प्रेम के द्वारा जो अधिक प्रिय है उन भक्तों से घिरे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। यही अर्थ अनुवाद है। मैं गलत नहीं बोलना चाहता हूँ भाई। प्रेमणा प्रिय आधिक्यम का मतलब क्या है? सॉरी, श्री कृष्ण का दूसरा असाधारण गुण है प्रेमणा प्रेमाधिक्य, अर्थात प्रेम से प्रियजनों की मंडनकारिता। मंडनकारिता का मतलब होता है घिरा रहना। जो अत्यंत प्रेमी भक्त हैं उनसे भगवान घिरे रहते हैं। तब कहेंगे हमेशा तो गोपियों से नहीं घिरे रहते हैं, तो कभी गोपियों से, कभी माता यशोदा के साथ, कभी सखाओं के संग। अकेले कब रहते हैं गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण? कभी नहीं रहते। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण की फोटो अकेले बना दी थी, तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, ये गलत है, शायद तो कोई पीकॉक होना चाहिए। कोई श्री कृष्ण अकेले नहीं रहते। ही डजन, उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको डर लगता है। डर तो नहीं लगता है, बट ही फील्स बोर्ड। बोर्ड भी नहीं, लेकिन अकेले नहीं मजा आता उनको। सोते अकेले हैं, आई डोंट नो। भाई माता यशोदा के साथ में सोते हैं, बच्चे हैं तो, और बलराम जी के साथ सोते होंगे मोस्ट प्रोबेबली। दैट तो आपको लोग जाइएगा तो बताइएगा वहाँ से क्या हो रहा है। हमको नहीं पता। अब हम उस पर उधर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, अभी हम गा लेते हैं। तो यहाँ पर दशम स्कंद का 10.31.15, यद्यपि आप लोग, हम लोग पढ़ा चुके हैं, पिछले कार्तिक में पढ़ाया था ना, इसी कार्तिक में पढ़ाया था, तो डिटेल में टीका नहीं पढ़ेंगे। जितने जीव गोस्वामी जी देंगे टीका उतना ही ग्रहण करेंगे, लेकिन श्लोक तो जरूर गाएंगे हम लोग। मेरे पीछे गाइएगा। तो यहाँ पर बात ये हो रही कि गोपियाँ कह रही हैं कि जो आप जंगल में जाते हैं
तो आपको नहीं देखने से एक त्रुटि का मतलब क्या होता है? पलक झपकाने का भी और थोड़ा भाग, उसको तो निमिष कहते हैं ना, उसके भी छोटा जो समय होता है उसको त्रुटि कहते हैं, उससे भी छोटा समय, वो हमको एक युग के समान लगता है। तो और ये पॉइंट इज दिस कि ये सब क्यों हो रहा है? ये सीमित अत्यधिक प्रेम के कारण हो रहा है। और इसी प्रकार के और भी हैं वर्णन, जिसमें मैंने पहले ही बताया कि मान लीजिए कि एक पेड़ है और श्री कृष्ण अपने सखाओं के संग श्री कृष्ण ऐसे चले गए, पेड़ के पीछे जा सकते हैं कि नहीं? आप लोग कभी ना कभी पिकनिक करने के लिए गए हैं कि नहीं? आप लोग ऐसे बहुत गरीब स्कूल में तो नहीं पढ़ के कोई पिकनिक नहीं, तो जब पिकनिक लेके जाते हैं तो वो कहीं थोड़ा जंगल में या एटलीस्ट कुछ थोड़े पेड़ और रहते हैं, तो उसमें खेलते हैं लोग लुक्का छुपी का खेल, तो कृष्ण भी खेलते हैं, ये वहाँ से चल रहा है। तो श्री कृष्ण थोड़े सेकंड के लिए छुप भी नहीं रहे, केवल पेड़ के पीछे निकल जाते हैं, वो सहन नहीं होता है ग्वाल बालों से। तो वो ये एक एग्जाम्पल दिया है, इस सभी के लिए प्रेम होगा। माता यशोदा जाने नहीं देती श्री कृष्ण को, वो जा रहे हैं श्री कृष्ण मतलब गोचारण के लिए, तो डेकोरेशन करेंगे, रुको 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 एक मिनट, तुम्हारा टिफिन ठीक है कि नहीं? खुद ही टिफिन सेट किए हैं, वो बहाना है श्री कृष्ण को रोकने का। फिर जाएंगे, रुको 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 एक मिनट, तुम्हारा ये श्रृंगार ठीक कर देंगे। फिर आगे रुको रुको रुको, ये ठीक नहीं हुआ, तो फिर वो कृष्ण कहते हैं माता मेरे को लेट हो रहा है, जाने दीजिए ना, हैव टू गो। तो बहुत डिफिकल्टी से वो जाने देती हैं। तो आप समझ रहे हैं कि दे आर ऑल फिल्ड विद एक्सट्रीम लव फॉर कृष्णा। तो ये उनकी विशेष प्रेममयता है, मतलब उन भक्तों की। आप ध्यान दीजिए कि भगवान की महानता कैसे कह रहे हैं? जो महान प्रेमी भक्तों से भगवान घिरे रहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। तो चलिए हम गोपियों के बारे में हम जो बोले हैं, गोपियों के उद्गार हम सुनते हैं। अटति यद् भवानः निकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम्। अटति यद् भवान् अहनिकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम्। कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। नीचे से ले लीजिए थोड़ा। कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। देखिए, जो माता जी लोग एंजाइटी में होती तो लो पिच तो नहीं लेती हैं। क्यों भाई, कोई माता जी का विरोध हो तो बताइए। तो वहां तो आप देख रहे हैं इतनी एंजाइटी में सारी माताएं हैं, मतलब गोपियां, तो स्वाभाविक से कोटिला इस तरह से तो नहीं गाएंगे, ऊंचा ही लेंगे, तो ऊंचा ही लीजिए माता जी। अब माता जी का ही तो सॉन्ग है ना, आपको गोपियों का सुर मिलाना है, हमसे थोड़ा मिलाना है, हम तो पुरुष है। गोपियों का सुर मिलाइए, इट मस्ट बी हाई पिच ओनली। आपके लिए नीचे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अटति यद् भवानः निकाननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम्। अटति यद् भवानः निकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम्। कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्।
कीदृशाम् एक बार साथ में बोल लेते हैं, माइक ऑफ कर लीजिए। अटति यद्भवानः निकाननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। बिना अर्थ जाने भी कितना रसमय भाई है, मजा आ जाता है उस बोल के। देखिए एक बात थोड़ा समझें, श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उच्चारण, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण, ये कर क्या रहा है? ये हमारे सुप्त प्रेम को जागृत कर रहा है, मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। अब जो प्रारंभिक रूप से कर रहे हैं तो उनको ऐसा नहीं होगा तो अश्रद्धा हो जाती है। जैसे काले कृष्ण प्रभु पानी खड़े होकर पीना चाहिए कि बैठ के पीना चाहिए? बैठ के पीना चाहिए। तो खड़े हो जाने से क्या हो जाएगा? घुटने खराब हो जाएंगे। अभी मैं खड़ा होकर पी के दिखाऊं, कुछ हुआ? तो आप ये नए किसी व्यक्ति को बोल दो कि बेटा खड़े होकर मत पियो, बैठ के पियो, तो नहीं मानेगा। कहाँ होगा? देखिए कुछ तो मेरे घुटने, मैं दौड़ के दिखाता हूँ, आपसे तेज दौड़ लूंगा। सो नाउ इमीडिएटली यू मे नॉट नोटिस द इफेक्ट, है कि नहीं? लेकिन इफेक्ट प्रतिदिन, पहली बार से ही शुरू होना शुरू हो गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि एक बार एक प्रवक्ता, हम उसी क्लास में बैठे थे और चैतन्य चरितामृत का वो अध्याय पढ़ाया, उसमें अंत में लिखा कि जो इस अध्याय को पढ़ेगा उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो तुरंत वो श्रोताओं से पूछे आपको मिल गया? ऐसे तो ना मिलता है प्रेम। प्रेम धीरे धीरे, हर बार जब आप सुन रहे हैं आपका प्रेम वर्धित हो रहा है। तो इसीलिए आपने देखा है परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कई बार श्लोकों की आवृत्ति कराते हैं। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। वो जितनी बार उस बात को बोलते हैं, वो बोली जाती है, वो प्रेम और वर्धित होता है। और ना समझ में आ रहा, एक चीज बताइए, कभी कभी कोई व्यक्ति कुछ बात बोलता जाता है, एक बार बोलता है आप सहन कर लिए, 2 बार बोला सहन कर लिए हो, 3-4 बार में फिर आप उबल जाते हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ ना किसी के साथ? ये दृष्टांत जिसको ना समझ में वो हाथ खड़ा करे। सुनाई पड़ा हम क्या बोले? एक ही बात बार 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 बोलते बोलता 1-2 बार तो आप सहन कर लेते हो, लेकिन आप जान रहे कि वो टेम्परेचर बढ़ रहा है अंदर से। एक बार बोला, 2 बार, अरे यार तुम वही बात बार बार बोल ही देते ना, इस तरह से चिढ़ जाता है व्यक्ति। तो आप समझने का प्रयास, एवरी टाइम वी चैंट इट इज फर्दर इंक्रीजिंग। इसलिए कुछ ये जो सोचने आ जाए ना मन में कि यार ये तो पता है ये गड़बड़ है, ये तो पता है तो गड़बड़ नहीं, ये पता है, लेकिन वो हर बार आपके प्रभाव और डीपली जा रहा है और पवित्र कर रहा है। अनुवाद। श्री कृष्ण का दूसरा असाधारण गुण है प्रेमणा प्रियाधिक्य, अर्थात प्रेम से प्रियजनों की मंडनकारिता। मंडनकारिता मतलब घिरे रहना। मंडनकारिता मीन्स, जो मैं अभी समझ पा रहा हूँ मंडनकारिता का मतलब है, मंडन करना मतलब सुंदर बनाना। ही इज ब्यूटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ सच प्योर डिवोटीज हु हैव सो मच प्योर लव फॉर कृष्णा। श्रीमद् भागवत 10:31-15 में प्रियजनों ब्रजगोपियों की प्रेमाविष्टता का इस प्रकार वर्णन है, किस प्रकार से वो प्रेम में एब्जॉर्ब थी। आविष्ट मतलब एब्जॉर्ब ना। हे प्रीतम, श्री कृष्ण कह रही हैं, श्री कृष्ण सामने है नहीं, आप जानते हैं गोपी गीत का वर्णन है, श्री कृष्ण भी अपने को अंतर्हित किए हुए हैं, तो उनको ढूंढ रही हैं, उनके विरह में वो बोल रही हैं। दिन काल में जब आप वन में विहार करने चले जाते हैं तो आपके दर्शनों के बिना एक क्षण काल भी हमें एक युग के समान होकर बीतता है। संध्या समय लौटने पर घुंघराली अलकावली से वेष्टित, वेष्टित मतलब सुंदर लगते, घेरा हुआ सामने भगवान के आ रहा है, आपके श्रीमुख का दर्शन करते समय आंखों पर पलकों के लगाने वाले विधाता को हम मूर्ख जानकर उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि उन पलकों के बार बार लगने से आपके दर्शन में रुकावट पड़ती है। देखिए 2 दिक्कत हैं, 2 जगह बाल लगे हुए हैं। एक भगवान के मुख पर बाल लगे हुए हैं, तो चलो खैर उसे सुंदर तो लग रहे हैं, लेकिन भगवान का मुख पूरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, सुंदर दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान को शेव करा के आ जाना है, लेकिन भगवान के एक तो चेहरा पूरा नहीं दिख रहा है और उसमें भी टाइम बहुत कम है। भाई भगवान जब लौट के आ रहे हैं अपना गायों को लेकर के, तो बहुत बहुत लंबा समय थोड़ा लगता है। भगवान ऐसे लाठी लेके तो न चल रहे हैं, ही जस्ट मूविंग फास्ट,
नाचते नाचते आ जाते, तो समय बहुत कम है, ऊपर से अगल बगल सब पहरा लगा हुआ है कि देख कहाँ रही लड़की हमारी, मतलब सास हो सकती है, ससुर हो सकते हैं अगर मैरिड हैं, या और भी सारी वो पहरा भी लगा हुआ है, और उसमें भी पलक लग जाती है। शटर, यस, जैसे कि ये वैसे ही जैसे आजकल यूट्यूब में बीच में आप कुछ लेक्चर देख रहे हैं, बीच में ऐड आ गया कहाँ से ऐड, तो खल जाता है ना कि बड़ा अच्छा कुछ बात सुनने में लग रहा है, इसके लिए ब्रेव ब्राउजर इंस्टॉल कर लीजिए तो उसमें नहीं आएगा। वो पॉइंट इज कि यहाँ पर ब्रह्मा जी को गाली दे रही हैं, वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई एवरीवन और मैनेजर बनना बहुत मुश्किल है मैनेजर बनना बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मा जी जैसा परफेक्ट मैनेजर होना, कितना सुंदर कोई बायोलॉजी का व्यक्ति बोले कितना फायदा है, इससे रक्षा होती है आँख की इत्यादि इत्यादि, लेकिन गोपियों की जो प्रोसेसिंग वो अलग प्रकार की है और एक बात सोचने वाली यह भी है कि क्या गोपियों को ब्रह्मा जी सृष्टि करे तो फर्जी में गाली पड़ रही है, वो तो भगवान की पार्षद हैं, उनके देह तो ब्रह्मा, हम आज सोच रहे हैं ऐसा कि ब्रह्मा जी सृष्टि किए नहीं है, तो वो बस ये मान के चल रहे हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि करी तो गाली पड़ रही है। ये अमेजिंग है कि जो गलती किए ही नहीं ब्रह्मा जी, उसके लिए गाली पड़ रही है। वाई मी हम तो आपकी पलकों की सृष्टि किए नहीं है, आप लोग कुछ विरोध हो तो बताइएगा, हमें तो यही समझ में आ रहा है कि भाई ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं, फ्रेमवर्क वही है, लेकिन वो तो नहीं कहे ना, वो तो नहीं बनाए ना, मान लो किसी के फॉर्मूले से कुछ बन रहा है लेकिन वो तो नहीं बनाया है ना, उसको गाली क्यों दे रहे हैं तो अब ये खैर लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि गोपियों के शरीर को तो ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं किए, दे आर इटर्नल एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड। इसका प्रमाण ये है कि ब्रह्मा जी जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी तो वहाँ ऐसा वो सोचे कि भगवान के पार्षदों को चुरा लिए हैं, भगवान के पार्षदों को स्पर्श करने की क्षमता ब्रह्मा जी में नहीं है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? जैसे वैकुंठ के पार्षद आएंगे यहाँ पर तो उनके शरीर तो ना ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, ना ही ब्रह्मा जी को कंट्रोल है। अजामिल को बचा लिए वैकुंठ के पार्षद, तो ब्रह्मा जी कुछ बोले? जब यमराज जी कह रहे न वयम न वयह, मतलब इस जगत में जो रहने वाला भजन करने वाला व्यक्ति यमराज जी और काल और ब्रह्मा जी के अंतर्गत नहीं है, तो वैकुंठ के पार्षद भगवान के पार्षद को तो कहना ही क्या, कहते लगा लीजिए। तो खैर अब जो भी हो, उनकी भावना ये है कि ब्रह्मा जी ने हमारी पलक बना दी, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत। इसका मतलब क्या है? एक क्षण भी नहीं कह सकते आप पलक कितनी बार चिपकती है, आप लोग हिसाब लगाइएगा क्लास में, वेरी डिफिकल्ट ना वेरी डिफिकल्ट, और वो समय भी उनको सहन नहीं हो रहा है। इसका लिंक थोड़ा समझिए। लिंक ये है कि भगवान का इतना ज़्यादा प्रेम है कि भगवान के सौंदर्य को देखकर जो सुख मिल रहा है उसमें, मैं समझ रहा हूँ तो मैं गलती कर रहा हूँ, ऑल्दो दे डोंट डिजायर दिस सेल्फ हैप्पीनेस, वो अपनी खुद एक सेवा के सुख की इच्छा नहीं करती, लेकिन उसमें व्यवधान तो पड़ ही रहा है, श्री कृष्ण को नहीं देख पा रही है। इस जगत में आप देखेंगे बहुत अच्छी वस्तु खा रहे हैं और आप बहुत भूखे हैं, तो थोड़ी देर तो आप बात भी नहीं करना चाहते हैं। कभी हुआ आप लोगों के संग ऐसे? हैव यू नोटिस दैट कि कहे कुछ बता, अरे भैया पहले खा लेने दो, और एक मुंह में डाल रहे दूसरा पकड़ रहे दूसरा, है ना, कोई गैप नहीं होना चाहिए। 10-5 मिनट के बाद हाँ हाँ अब बताइए क्या बोल रहा है। तो मैं बद्धजीव हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ उतना समझा रहा हूँ लेकिन मैं एक सोच रहा हूँ, इसमें विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये बात समझ में आती। इंटेंस लव, इंटेंस लव, प्रेम होगा किसी से तभी विरह होता है, सेपरेशन से विरह नहीं होता है। सेपरेट तो आप प्रधानमंत्री मोदी से भी है क्यों भाई राजेश प्रभु, आप तो दिल्ली विल्ली में जाते रहते हैं, डू यू फील एनी सेपरेशन फ्रॉम प्रधानमंत्री मोदी? नहीं, खुश रहे, सर्वे सुखी भवंतु, सुखी रहे अपने घर में, आप अपने घर में सुखी है आप ऐसे कितने लोग को प्रधानमंत्री से सेपरेशन फील होता है? नहीं होता। अच्छा, आपको अपने बच्चे से होता होगा, बच्चा अगर दूर हो, हमको आपके बच्चों से नहीं होता है तो आप समझ गए कि आपका बच्चा हमसे भी दूर है, लेकिन हमें कुछ नहीं होता है। डू यू फील अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो पॉइंट क्या है कि विरह तभी होता है जब हम उस व्यक्ति से आसक्त हो, उससे प्रेम हो। तो आसक्ति के लेवल तो बहुत नीचे है, भाव से पहले आसक्ति हो जाती। तो आसक्ति का क्या पॉइंट था? जब हम किसी व्यक्ति में आसक्त होते हैं तो चलो मैं नई बात बताता हूँ, बड़ी नई पॉइंट। जब हम किसी में आसक्त होते हैं तो उसे अपने पास रखना चाहते हैं। ये पता था आपको? पता था सो इट्स वेरी इजी टू गिव क्लास टू ऑल दिस डिवोटीज, वेरी इजी। सब भूल जाते हैं, सब एवर फ्रेश लगेगा सब
तो अब ये आसक्ति के लेवल पर है, तो भाव भक्ति पे कितना होगा और प्रेम भक्ति पे कितना होगा। आप जानते हैं प्रेम की 9 लेवल थे। अब बताइए कि 9 या 8 जो भी थे, 8 लेवल थे, 8 लेवल थे, उसके भी हाईएस्ट लेवल पे महाभाव के और उस लेवल पर गोपी है, तो कितना वो कृष्ण को अपने से दूर ना जाने की टेंडेंसी से युक्त होंगी। कृष्ण मेरे साथ रहे, कृष्ण मेरे साथ रहे। तो इसलिए इस प्रकार के विरह की अनुभूति हो रही है और ये विलक्षण है। आपको याद होगा कि हम लोग सुने थे वो महाभाव और उसके नीचे जो अनुराग वगैरह जो था, वो केवल और केवल गोपियों के पास होता है। और हमने ये भी सुना था कि प्रेम है, प्रेम से ऊपर फिर वो भूल रहा हूँ क्या सिस्टम है, वो राग अनुराग मान प्रणय ऐसे करके सब था सिस्टम। तो वह भी हर भक्त को प्राप्त नहीं है। दास भक्त को इस लेवल तक, और उसके बाद सख्य को उस लेवल तक, ऐसे करके लेवल था। और गोपियों का सबसे हाईएस्ट लेवल तक अप टू महाभाव वाला सिस्टम था। तो ये कहने का अर्थ है कि इनका प्रेम इतना अधिक है, वह इस श्लोक से सूचित हो रहा है। और ऐसे प्रेमी भक्तों से भगवान घिरे रहते हैं। यद भवान, यद मतलब जब, और भगवान मतलब आप, जब आप अहनि काननम, दिन के, अहनि मतलब दिन, दिन के समय, कानन मतलब वन, दिन के समय वन में अटति यानी विहार के लिए चले जाते हैं, चले जाते हो या चले जाते हैं, तो त्वाम अपश्यताम आपको देखे बिना, त्रुटि हमें आधा क्षण, युगायते अर्थात युग के समान हो जाता है। क्षण आधा, युग पूरा। अब युग मतलब, युग की कितनी डेफिनेशन देंगे आप कालिया कृष्ण प्रभु? 2, एक चतुर्युग और दूसरा, तो ये भी सही कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, कौन सा, लेकिन अब मैं खोद रहा हूं कौन सा सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की, कली, या फिर चारों का कॉम्बिनेशन, या मैं कहूं ब्रह्मा जी की पूरी रात्रि। तो क्योंकि अभी अगले के श्लोकों में, मतलब जो 212 है, उसमें बोला जा रहा है कि भगवान के संग जब वह ब्रह्मा की पूरी रात्रि में रासलीला कर रही, तो वो उनको लगा आधे क्षण के समान, क्षणवत। और भगवान के विरह में एक क्षण लगा ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर। तो युग का अर्थ यह भी हो सकता है कि सारे 1000 चतुर्युग। इनका अच्छा ये बताइए, समझ में आ रहा है? ये नहीं समझ में आ रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं समझ में आता। थोड़ा थोड़ा आपको अनुभव है कि आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं, तो समय धीरे धीरे बीतता हुआ महसूस होता है। ये बात समझ में आती है, ये समझ में आता है। डॉक्टर के लिए वेट कर रहे हैं, या आपने किसी डॉक्टर से कह रहे विरह अनुभव नहीं होता है, लेकिन कभी कोई किसी से प्रेम कर रहे हो तो ऐसा होता है, कब आएंगे ऐसे करके होता है। अरे बोरिंग एग्जाम्पल, एग्जाम की एग्जाम का, अरे प्रेम की बात हो रही है, आप कहाँ एग्जाम ले आए? कुछ इंजीनियरिंग वाले एग्जाम्पल मत दो यार। प्रेम वाले एग्जाम्पल, जैसे किसी से प्रेम हो और वो उसके लिए आप वेट कर रहे हैं, देन यू फील कि इट इज इलॉन्गेटेड। ऑब्वियसली एग्जाम वाले में भी होता है, बट उतना इंटेंस नहीं। ये बात है। चक्कर क्या कि हम लोग प्रेम तो करते ही नहीं है। तो प्रेम जब करेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा? बट इट इज लाइक दिस। हम लोग तो केवल पढ़ ही सकते हैं। भगवान कभी कुछ प्रेम अगर देंगे तब कुछ समझ पाएंगे इसका मतलब क्या है। बट एटलीस्ट वी कैन हैव सम थियोरेटिकल अप्रिसिएशन कि कितना अधिक प्रेम है कि आधा क्षण, युग का जो भी आप डेफिनेशन ले लीजिए, और क्या केवल आधे क्षण का विरह है? देखिए हम लोग एक ही बात पे फोकस करने लगे। आधा क्षण जो है भगवान की विरह में कैसा लग रहा है? युग के समान। और युग की जो भी डेफिनेशन आप ले लीजिए, मिनिमम कलयुग 4 लाख। वैसे कलयुग में तो ये बोली है ये द्वापर में, तो एटलीस्ट द्वापर युग को जान रही हैं, या जो भी ले लीजिए, जो कि मिनिमम मान लीजिए 4 लाख साल के बराबर। तो क्या भगवान आधे क्षण के लिए जाते हैं? क्यों वेदवादी? आधे क्षण में लौट के आ जाते हैं भगवान? तो भगवान तो सुबह से शाम, अब आप जोड़ लीजिए कि क्या हालत होती होगी। ये सोचिए कि इतनी इंटेंस विरह में व्यक्ति कर ही क्या पाएगा। देखिए प्रभुपाद समझाते हैं कि एक स्त्री का ये स्वभाव है कि जिस प्रेमी से वो प्रेम करती है तो वो दूर जाता है, देन शी मेडिटेट्स ऑन हिम वेरी स्ट्रांगली। दैट्स द नेचर ऑफ वुमन। अब यहाँ तो स्त्रियाँ, ये जितनी गोपियाँ अत्यधिक प्रेम कर रही हैं भगवान से, तो उनका मन उसी में, भगवान में ही लगा रहेगा कि नहीं लगेगा? वो कुछ और कर नहीं पाएंगे। हैं कुछ बोल रही तो माइक पे बोलिए। हम आपके सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब भी बोलिए माइक पे बोलिए, ताकि रिकॉर्ड हो बात। आप ही नहीं कह सकते कि नहीं कहा। ठीक है, ओके। एक बात थी, चते
फिर जब संध्या के समय, मतलब जब वापस लौट आए, भगवान कहें चलो वापस तो आता हूं ना, तब तो चैन मिल जाता, कि नहीं तब भी चैन नहीं है। चौथे, फिर जब संध्या के समय तुम या आप वन से लौटते हो तो कुटिल कुंतलम, कुटिल मतलब टेढ़ी घुंघराली, कुंतल मतलब अलक, घुंघराली अलकों से श्रीमुखम उदीक्षिताम, श्रीमुखम मतलब सुंदर सुशोभित मुख, उदीक्षिताम देखते हुए, दृक्षाम पक्ष्मकृत जड़ा, नेत्रों की पलकों को बनाने वाला ब्रह्मा हमें मूर्ख लगता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, जड़, जब किसी को है तुम एकदम जड़ हो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हाँ क्या माइक हमारा माइक जड़ हो गया क्या? ये क्या होगा? अगर कोई कहे कि तुम एकदम जड़ हो, जड़ और चेतन में क्या अर्थ होता है आप समझ रहे? जड़ मतलब नो कॉन्शियसनेस, नो अवेयरनेस। तो आपने नहीं, ऐसा नहीं, आप कोई भी माइक निकालेंगे कुछ चलने वाला है। तो आप कह रहे हैं जड़ मतलब फुल्ली कॉन्शियस नहीं बोला होगा आपने, चेतन का मतलब होगा। राजेश प्रभु आप आए, स्वागत है आपका, लीजिए माइक, क्वेश्चन लीजिए आप, टेस्ट द क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय जड़? जड़ मतलब चेतना शून्य। एग्जैक्टली तो अगर आप सीधा सीधा अर्थ लिखें, जड़ मतलब चेतना शून्य, चेतना शून्य मतलब ज्ञान शून्य, शून्य मतलब जीरो। आपको बताओ ना, जीरो। मैं ऐसे डिराइव कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हम खाली गोपियों की तरफ से बोल रहे हैं, आप बहुत बुद्धिमान है, हमें बुद्धि दीजिए भगवान में लगे। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि जो एक सिंपल सी बात भी ना समझे उसको जड़ कहेंगे। नमक देना, वो सोच रहा है नमक कहाँ है, अबे तुम जड़ हो क्या यार, तुम जड़, तुम नमक भी नहीं समझ रहे हो। हाँ, वो टस से मस भी नहीं होते, एग्जैक्टली वो मतलब कुछ भी बोले जड़ है, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो गोपियों का क्या आक्षेप है? तुम समझ रहे हो, मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना हमको सुख मिल रहा है और कितना व्यवधान डाल दिया आप ये पलक बनाकर। अब गोपियों को चिंता नहीं है कि पलक नहीं होती तो आंख खराब होती है, उससे कुछ मतलब नहीं है। दैट्स हाउ इट इज। और ये उनके इसी कारण से वो ब्रह्मा जी पे आक्षेप कर रहे हैं। तो इससे अंदाज लगाना चाहिए, हम लोग नहीं कह सकते ऐसा कुछ, कभी नहीं कहना। जिनका पूरा शरीर बुद्धि तत्व से ही बना है, महतत्व से बना है ना, सुना था आपने, उनको कहना कि बुद्धि नहीं है। देखिए उसका 2-2 ग्राम में 5-5 मिलीग्राम किसी को यहाँ मिल जाता है बुद्धि तत्व, तो आइंस्टीन बन जाता है ना, बड़ा बुद्धि है, क्लास में फर्स्ट आता है या जो भी है। और जो व्यक्ति बना ही बुद्धि तत्व से है, उसको कहना कि ये जड़ है, दिस इज, वो भी भगवान के बच्चे को, वेरी वेरी बैड। तो ये दिखा रहा है कि दे आर ऑन अ डिफरेंट लेवल, एब्सोल्युटली। हाँ, तो ये दिखा रहा है। ऐसा वैकुंठ के पार्षद नहीं कह रहे हैं आज तक कि ब्रह्मा जी जड़ हैं। आप लोग अभी तक सुने हैं कभी? नहीं, ऐसा नहीं, दे डोंट डू एनी कमेंट, कोई कमेंट पास नहीं करते। यहाँ पर इस प्रकार से बोल रही हैं। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। कुछ यहाँ तक किसी को कहना है? और कुछ नहीं। गोपियों की तवे की रोटी जल जाती है भगवान को याद करके, जिससे उन्हें अपनी सास से डांट खानी पड़ती है। यस, दे आर एक्चुअली, उनको ध्यान रहे तब ना कुछ करेंगी, वो ध्यान ही नहीं रहता है। ठीक है, अनुवाद तो पढ़ ही लिया हमने, है ना। ये हम लोग फोटो पुराना लिए तो याद दिला दिया कि गोपियाँ इस प्रकार से दुखी हैं। दुर्गम संगमनि टीका, अटति इत्यादि उदाहरण के द्वारा उन प्रेमी भक्तों की उत्कंठा द्वारा उनके प्रेम का बोध कराया गया है जो अन्यत्र श्रवण नहीं किया जाता है। यही मैं आपको समझा रहा था। जिस प्रकार की उत्कंठा समझ रहे हैं, उत्सुकता श्री कृष्ण को देखने की, वो तभी होगी जब भगवान के प्रति प्रेम होगा। ऐसी उत्कंठा नहीं देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि अन्य भक्तों में उत्कंठा नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ये ग्रहण कर लिया तो गलत होगा। फिर ये नहीं बोला जा रहा है, भगवान के अन्य भक्त भी प्रेमी भक्त हैं और उनकी भी भगवान के प्रति उत्कंठा है, लेकिन ऐसी उत्कंठा अन्यत्र नहीं देखी जाती। तो ये एक बात आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, यद्यपि विषय दूसरे ग्रंथ का है, कि जो भक्त जिस भी प्रेम के स्तर पर है वो वहां परफेक्ट है। इज दैट ऑल ओके? जैसे ही आप ये कहने लगे ये कम, मतलब ये खराब है, ऐसा कुछ भावना हीन आने लगी भावना, तो ये गलत उड़ जाएगी। परफेक्ट एंड मोर परफेक्ट बट नॉट हीन,
ये ध्यान रखिएगा इस बात का। तो हनुमान जी का भगवान श्री राम के प्रति प्रेम नहीं है क्या? क्या उनकी उत्कंठा नहीं है? लेकिन वहाँ ये भावना है कि भगवान है, ये तो है ना भावना। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो जो प्रेम यहाँ पर हो रहा है, जो उत्कंठा व्यक्त हो रही है गोपियों के द्वारा, और गोपियों के उपलक्षण से अन्य भी गोलोक के जो पार्षद हैं, वैसी अन्यत्र नहीं देखी जा रही। इसलिए श्री कृष्ण का उत्कर्ष कहा जा रहा है विशेष रूप से, कि ऐसे प्रेमी भक्तों से भगवान सुशोभित रहते हैं, साथ में उनके रहते ही हैं। ये अन्य विशेष उदाहरण भी जानने चाहिए। मतलब जीव गोस्वामी जी समझा रहे हैं और अन्य रसों के भक्तों के बारे में बताएंगे, भागवत से ही प्रमाण देते हुए। ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल गोपियां ही वह प्रेमी भक्त हैं जिनके बारे में प्रेम माधुरी से वर्णन किया जा रहा है। ये भक्त माधुरी, प्रेम माधुरी की मतलब है, क्या आप समझ पा रहे हैं? यहाँ 3-4 श्लोक दिए जाएंगे, हम केवल अनुवाद पढ़ेंगे और श्लोक बोल के उसका सेंस समझ लीजिएगा कि विभिन्न प्रकार के भक्त जो ब्रज के भक्त हैं उन सभी का गुणगान किया जाएगा, और वो सब श्रेष्ठ हैं, स्पेशल हैं, वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे, चाहे वो वात्सल्य के हों, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सखा दास भाव के भी, क्योंकि वहाँ का दास भी अलग प्रकार का है। वो भगवान के दास नहीं है, वो कृष्ण के दास है। आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस। भगवान मानकर सेवक नहीं है, वो कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के सेवक हैं। तो वहाँ भी प्रेम की अधिकता है। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलिए। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। ये ब्रह्मा जी बोले हैं बालक कृष्ण को ब्रह्म विमोहन लीला के बाद में। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, और ये 10th कैंटो का 14 चैप्टर का 32nd श्लोक है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम, अहो भाग्यम अहो भाग्यम, ये नंद गोप व्रजौकसा, नंद गोप व्रजौकसा, यन्मित्रम परमानंदम, यन्मित्रं परमानंदम, पूर्णम ब्रह्म सनातनम। पूर्णं ब्रह्म सनातनम। श्लोक कितना मजेदार है, देखिए यहीं से गाली पड़ रही है। ऑल दो अभी नहीं पड़ी है, क्योंकि ये तो ब्रह्म विमोहन लीला तो बचपन में थी, लेकिन कुछ समय बाद जो लोग गाली दे रहे हैं उनका भाग्य की बहुत महिमा कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी तो सुने होंगे ना गोपियों के श्लोक की जड़ कहेंगी, सुने होंगे आगे जाकर के, लेकिन यहाँ कह रहे अहो भाग्यम। क्यों? क्योंकि अतिशय प्रेम है। फिर से बोलिए, अहो भाग्यम अहो भाग्यम, अहो भाग्यम अहो भाग्यम, नंद गोप व्रजौकसा, नंद गोप व्रजौकसा, यन्मित्रम परमानंदम, यन्मित्रं परमानंदम, पूर्णम ब्रह्म सनातनम। पूर्णं ब्रह्म सनातनम। आप भी बोलिए एक बार, अहो भाग्यम अहो भाग्यम, अहो भाग्यम अहो भाग्यम, नंद गोप व्रजौकसा, नंद गोप व्रजौकसा। थोड़ा स्लो बोलिए, अहो अहो कर रहे हैं, थोड़ा सा स्लो होना चाहिए। हाँ, यन्मित्रम परमानंदम, यन्मित्रं परमानंदम, पूर्णम ब्रह्म सनातनम। पूर्णं ब्रह्म साथ में सनातनम। बोलिए, थोड़ा स्लो में जाइएगा। अहो भाग्यम अहो भाग्यम, नंद गोप व्रजौकसाम, यन्मित्रम परमानंदम, पूर्णम ब्रह्म सनातनम। नंद महाराज, सारे ग्वाले तथा ब्रजभूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं। तो जब सारे निवासी कह दिया, मतलब हर पेड़ से लेकर के, यानी कि शांत रस से लेकर के और माधुर रस, सभी को जोड़ लीजिएगा। पीकॉक को हल्के मत ले लीजिएगा, या गायों को या बछड़ों को, सब अमेजिंग है। बछड़े भी श्री कृष्ण को खींच देते हैं। छोटेपन में कृष्ण बलराम जी बछड़े की पूंछ पकड़ लेंगे, और वो घसीट रहे हैं किसमें? गोबर में। तो गोबर में घसीटे जा रहे हैं, तो गोबर भी महान है। एवरीथिंग इज अमेजिंग। वहां का रसगुल्ला भी स्पेशल है। उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। मतलब मैं उनके भाग्य पे आश्चर्य कर रहा हूं, भाग्य को एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूं। जो भाग्य के विधाता हैं, वरुण प्रभु, मेरा, हम सबका भाग्य विधाता ब्रह्मा जी हैं ना, सभी जीवों के। तो यहाँ जो भाग्य का विधाता है, वो भाग्य पे आश्चर्य कर रहा है।
व्हेन यू, आप जब आश्चर्य करते हो तो आप एस्टिमेट नहीं कर पाते हो, तभी तो आश्चर्य करते हो। कुछ समझे बात? ये अप्रिशिएट कर पाए इस बात को आप? जब किसी चीज को, उसको किसी चीज की सीमा आपने पकड़ ली तो कोई आश्चर्य नहीं होता, इतना लंबा है, धोती कितनी लंबी, 2 मीटर, हाँ, तो उस अरे 2 मीटर आप ऐसे नहीं होते, नाप दिए ना। जब आप कोई चीज नाप दिए तब आप आश्चर्य नहीं करते हो, जब नहीं नाप पाते हैं तब अरे भैया ओहो आहा आहा करते कि नहीं? हमको बहुत खोल खोल के समझाना पड़ता है, तब आप लोग समझ तो जाते हैं, लेकिन समझ जाते हैं, इट टेक सम टाइम। इज इट नॉट अमेजिंग? देखिए ये मैं सोच के नहीं है, ठाकुर जी बतवा बोला हमको अमेजिंग लग रहा है ये बात, हमको बहुत मजा आ रहा है, आप लोग से डिस्कशन करने में बड़ा मजा आता है, हमको नए नए पॉइंट्स मिलते हैं। जो भाग्य के विधाता है इसमें कोई विरोध तो है नहीं, वो एस्टिमेट नहीं कर पा रहे कि क्या भाग्य है। और उसका प्रमाण भी आप देख लीजिएगा 10.14.2 या 3 में, कि भगवान 2 में भगवान को बोल रहे हैं कि आप कितना आनंद ले रहे हैं, आपके मित्र आपसे लीला करते हुए कितना आनंद ले रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अरे रुक जाइए भाई, अहो भाग्यम, कितना बड़ा भाग्य है। तो कह रहे हैं उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं। किनके सौभाग्य की? नंद गोप व्रजौकसाम, नंद और गोप और व्रज में ओकसाम, व्रज में रहने वाले, ओकसाम मतलब रहने वाले, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य अर्थात सनातन परब्रह्म उनके मित्र बन चुके हैं। तो क्या दिक्कत है भाई? आप भगवान को परब्रह्म देख रहे हो तो वो मित्र नहीं देख रहे हो। या तो आप फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर को देख रहे हैं या अपने बेटे को देख रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है ना समझ में? तो जो सनातन पर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, मतलब भाई एक निर्विशेष ब्रह्म है, उसके पास क्या पूर्णता है? उस फॉर्म नहीं है उसके पास वो बेचारा फॉर्मलेस है। कुछ लेस है ना उसमें, कुछ पूर्णता नहीं है ना, लेस है ना, फॉर्मलेस ब्रह्मन इज लेस। कुछ कमी है, बहुत बड़ी कमी है कि फॉर्म नहीं है। आप रोएंगे तो वो आपको रुमाल भी नहीं देगा, पूछने करे भाई शांत हो जाओ, मैं हूं तुम्हारी रक्षक, ना कुछ नहीं। तो ये पूर्ण ब्रह्म है और सनातन है, यानी कि जो पूर्ण ब्रह्म है, जो सनातन है, अव्यय पुरुष और क्या क्या जोड़ दीजिए जो प्रश्न बोले जा रहे हैं, वो इनके मित्र हैं। दैट शोज, व्हाट डज इट शो? इट शोज एक्सट्रीम इंटीमेसी। मित्र हैं तो खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, डांट रहे हैं। अब हम फोटो तो नहीं रखे हैं, प्रसिद्ध बात है कि श्री कृष्ण बालक कृष्ण हैं और नंद महाराज के खड़ाऊ अपने सर पे लेके आ रहे थे। पर ब्रह्म तो ऐसा नहीं करता है, राजेश प्रभु सुने आप? पर ब्रह्म, सनातन ब्रह्म ये सब करता हो, खड़ाऊ लेके जा रहा हो किसी की। ये वेदवादिनी सुनाई आपको याद है वो ठीक से? तो सुना रही थी बड़ी सुंदर। श्री नंद बाबा तांबुल खाते हैं, नॉट ये कथा वाला नहीं होगा, प्रॉपर वन, और उनके मुख से पीक आती है। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण? बोलिए आप बताइए, थोड़ा सा हम गलत नहीं जाना चाहते हैं। आप बोल गई, इतने उत्साही हैं और भूल जाती हैं। भगवान उनकी गोद में आते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको भी ये तांबुल दीजिए, हाँ, है ना। तो फिर अपने वो उनका मुख खोलते हैं नंद महाराज का, और उनका उच्चिष्ट अपने मुंह में डाल लेते हैं, हाँ। और फिर वो चबाते हैं और फिर बोलते कहते हैं कि क्या मेरे मुख से भी ऐसा पीक आ रही है? so he wants to imitate his father। अब ये देखिए कितना स्वीट लगा होगा। ये निर्विशेष पे ब्रह्म पे ध्यान करके क्या मिलेगा? सरव इज लखनऊ स्टाइल सरव मतलब whatever it is, मतलब it means you are stupid। क्या पैदा होने वाला है? तो आप देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो मित्र हैं, और अब समझ रहे हैं कि मित्रता भी, मतलब ऐसी मित्रता में परम आनंद मिला। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि ब्रह्मा जी के नहीं है, एटलीस्ट इस लीला में तो नहीं है, इस लीला में नहीं है। हम अलग रेफरेंस ब्रह्म संहिता का नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो ब्रह्मा जी मित्र के रूप में भगवान से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, वो उनको परब्रह्म के रूप में देख रहे हैं, सनातन के रूप में देख रहे हैं। बल्कि जब नंद महाराज के घर में गर्गाचार्य जी आए और बोले कि नारायण समूह गुणाई, कि ये तुम्हारा जो बच्चा है ये गुणों में नारायण के समान होगा, तो अन्य जब भगवान जब अन्य प्रकार के लीलाएं करते हैं, असुरों को मारते हैं, तो लोग बोले भी कि ये नारायण है लगता है बच्चा। तो कहते नारायण कैसे हो सकता है? तो वो बहुत सारे लॉजिक देते हैं कि नारायण कैसे हो सकता है, ये मतलब ये राम कैसे हो सकता है, परशुराम कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। बस कहते होता रही है कि
जब कोई असुर आता है तो भगवान नारायण जो हैं वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं. दैट इज कमेंट्री ऑफ नंद महाराज. और दिग्दर्शनी कमेंट्री, ही गिव्स वेरी नाइस कमेंट्री, फादर्स कमेंट्री. और वो मार देते हैं और उसका क्रेडिट जो है कृष्ण जी लेता है कि मैंने मारा. बाकी मारा, बच्चा मारा कैसे मार सकता है, भगवान कैसे हो सकता है. हमारे घर में नारायण की शिला की पूजा करते, वही भगवान जो इनमें प्रवेश करके मार. दैट्स अ फादर्स एक्सप्रेशन. वो ये तो आप समझ गए, उनके मित्र ही हैं श्री कृष्ण. उनके लिए पूर्ण ब्रह्म सनातन ये फलान ढिमकान ऐसा कुछ नहीं है. सो दैट अगेन व्हाट डज इट शो, केवल नंद महाराज के लिए, सभी के लिए जो शोज कि श्री कृष्ण उनके लिए गांव के लड़के ही हैं. वो पर ब्रह्म सब कुछ नहीं, लेकिन आनंदमय हैं, आनंदमय. वो इंटीमेसी है. तो उसे समझ में आ जाना चाहिए कि जितने भी भगवान के गोलोक के पार्षद हैं उन सभी के भाग्य की सीमा को नाप नहीं पा रहे हैं भाग्य के विधाता ब्रह्मा जी. फिर उसी प्रकार से जब माता यशोदा ने बांध दिया था श्री कृष्ण को, तो वहां पर श्रीला सुखदेव गोस्वामी का वचन है माता यशोदा के लिए. ना मेरे पीछे बोलिए, नेमं विरंचु न भवो, नेमं विरिञ्च न भवो, न श्रीरप्य अंग संश्रया, न श्रीरप्यंग संश्रया, प्रसादम लेभिरे गोपी, प्रसादं लेभिरे गोपी, यत्तत् प्राप विमुक्तिदा. यत्तत् प्राप विमुक्तिदात्. इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा न तो ब्रह्मा जी, न तो कभी ब्रह्मा जी, न शिव जी, न ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही प्राप्त कर सकती हैं जैसी माता यशोदा ने प्राप्त करी. बड़ी अमेजिंग बात है. भविष्य में भी कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जबकि माता यशोदा ऑलरेडी प्राप्त कर ली. अगर अनुवाद ऐसे ही देखा जाए, नहीं भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही प्राप्त कर सकती हैं जैसी माता यशोदा ने प्राप्त करी. क्या है फोटो समझाएंगे, क्या क्या कृपा प्राप्त करी. यानी कि ना तो ब्रह्मा जी, न शिव जी और न लक्ष्मी जी भगवान ऐसा कर सके कि भगवान को रस्सी से बांध दें. वैसे तो देखिए सभी प्रेमी हैं तो हृदय में तो भगवान बंधे हुए हैं, लेकिन बाह्य रूप से रस्सी से बांध दें ऐसा कोई नहीं कर पाया. किया है बताइए. लक्ष्मी जी स्वयं भगवान के, देखिए श्लोक देखिए आप, न इमम विरंचो, विरंच मतलब ब्रह्मा जी, तो इमम इस प्रकार की कृपा, इमम प्रसादम कह लीजिए, इस प्रकार की कृपा न तो ब्रह्मा जी को मिली, न शिव जी, भव मतलब शिव जी को भी नहीं मिली, और न श्रीर अपि अंग संश्रय. अपि मतलब भाई ये दोनों तो भगवान के अंग पे नहीं रहते हैं, लेकिन श्री जी, लक्ष्मी जी तो, श्री का मतलब लक्ष्मी जी ले रहा हूं, लक्ष्मी जी तो भगवान के छाती पर निवास करते, उनको भी नहीं मिला. क्या तो कह रहे हैं प्रसादम लेभिरे गोपी. जो गोपी, यहां पे गोपी शब्द एक वचन में है, तो ये स्पेशल गोपी कौन है, माता यशोदा, क्योंकि ये वर्णन 10.9 का है, दामोदर लीला वाला है. तो जो कृपा विशेष करके भगवान ने माता यशोदा को दी, वो कृपा अन्य को नहीं. अन्य भी भक्त हैं लेकिन वैसी कृपा ना दी. ये नहीं बोला जा रहा है कि कृपा नहीं दी, लेकिन वैसी कृपा नहीं दी कि अब पूरे जगत में यत्तत् प्राप्य विमुक्तिदा, जो श्री कृष्ण मोक्ष देने वाले. इंटरेस्टिंग है. ये दामोदर बंधन की लीला है, और वो दामोदर कैसे हैं, विशेष मुक्ति देने वाले हैं, लेकिन अब माता यशोदा के बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे. ये हो गई कृपा, क्लियर हो गया. ये शब्द देखिए बड़ा मजेदार है कि जो विशेष मुक्ति देने वाले हाथ में मुक्ति रखते हैं, लेकिन उस हाथ से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहे ना. बंधे हैं और देख रहे माता यशोदा क्यों बांध रही है, मैं खेलूंगा कैसे, मैं कहाँ जाऊंगा, इत्यादि इत्यादि. सो लाइक दैट. तो ये एक विशेष कृपा भगवान ने दी. और आप सब जानते हैं कि माता यशोदा प्रयास कर रही थी बांधने का, नहीं बंध रहे थे, लेकिन जब देखे कि माता यशोदा बहुत थक गई हैं, खूब प्रयास करी, थक गई, तब बंध गए, और बंध गए तो अब खुल नहीं पा रहे हैं. तो वहां भगवान की कृपा शक्ति उदित हुई थी. ये सब बात को जानते हैं. तो विशेष कृपा दी है, उसका मतलब है कि विशेष भक्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी और शिव जी को कृपा नहीं मिली, लेकिन इतनी इंटेंसिटी की नहीं मिली. फाइन. एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा भीष्म स्तुति से, यद्यपि यहां पे नहीं है. वहां पर वर्णन हुआ था कि अर्जुन भगवान के प्रेमी हैं, इसलिए भगवान ने युद्ध करने का जो अपना कौशल है वह अर्जुन को दिया, लेकिन सारा नहीं. सारा देते तो भीष्म पितामह वाला कुछ लीला होती ही नहीं. क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात.
अगर भगवान अपने सारा युद्ध का कौशल देते तो भीष्म पितामह कुछ नहीं है, जगत का कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं है। अर्जुन फिर अब पूरी महाभारत की बैटल ही बोरिंग हो जाती है, बड़बड़ बड़बड़ को मार के खत्म कर दें, एक दिन में खत्म, हाँ ऐसा मार दिए मैंने खत्म को। सो उतना तो शक्ति भगवान दिए नहीं। लेकिन गोपियों के संग जब वो रासलीला कर रहे हैं तो गोपियां किस लेवल से डांस कर रही हैं, जितना श्री कृष्ण डांस कर सकती हैं उतना। अगर आप लोगों को याद हो तो, हम लोग कई बार इस बात को रिपीट कर चुके हैं, वहां सेक्शन में देख लीजिएगा, ललित विलास वल गुहासम करके एक श्लोक है वहां पर, वो आप देखिएगा, तो वो आप देख लीजिएगा। तो वहां बताइए गोपियों का इतना अतिशय प्रेम है कि भगवान ने सारी अपनी जो नृत्य का कौशल है वो सब उनको दे दिया। दैट्स वेरी अमेजिंग। अच्छा, अब मैं पूछूं कि भगवान को नाचने का कौशल कितना आता है? हमको नहीं पता। अनलिमिटेड। और स्वाभाविक सी बात है कि भगवान से संग नाचने के लिए उस प्रकार का सामर्थ्य भी चाहिए, कला कौशल भी चाहिए, नहीं तो थक ही जाएंगे। आप में से कभी अनुभव है कि आधा घंटा कीर्तन में नाचे, उसके बाद आप अपना चालू किए और वो भी कोई विशेष नाच नहीं हो पाता, हल्का सा ऐसे थोड़ा हिल लिए तो वाह वाह आप बड़ा अच्छा नाचते हैं। अच्छा, लिटिल बिट हल्का जैसे हल्का ऐसे कर दिया, स्वामी स्टेप थोड़ा कर दिया, उसी में वाह वाह हो रही है। लेकिन गोपियों का तो बहुत मुश्किल है जो नृत्य है, तो भगवान ने सारा कौशल दिया। तो वहां भी दिखा रहे हैं कि गोपियों का विशेष प्रेम है। अब यहाँ पर भगवान के सखाओं के बारे में बोल रहे हैं, जो कि देख रहे हैं भगवान के सखा यहाँ पर भगवान के संग खा रहे हैं, पी रहे हैं। एंड दिस इज एवरीडे अफेयर सिंस अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक ये टिफिन बॉक्स खुलते रहेंगे। अपने भी टिफिन तैयार कीजिए, भगवान का नाम बोलकर भक्ति करके एक दिन कभी पहुंचेंगे। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। विदुर जी बोलते हैं कि जो जिनका संकरता है और जैसा कुछ है, और उसका लास्ट में बोलते हैं जिसकी वो एस्पिरेशन रखता है वैसा वो व्यक्ति हो जाता है। तो ये सब सुनने से सब एस्पिरेशन आती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो भक्त हैं भगवान के संग आज खेल कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये महान पुण्य की है, तब जा करके वह ऐसा प्राप्त किए हैं। ये भी सुखदेव गोस्वामी का वचन है। 10, 12, 11 मतलब ये ब्रह्म विमोहन लीला के ही प्रसंग में कि पहले वाली लीला है। इसके जस्ट बाद अगासुर के मारने के बाद ये हुआ था। अगासुर को मारने के बाद टिफिन बॉक्स खोला गया है, उसके बाद ब्रह्मा जी आए थे। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या, दास्यं गतानां परदैवतेना, दास्यं गतानां परदैवतेन, मायाश्रितानां नरदारकेण, मायाश्रितानां नरदारकेण, साकं विजहरु कृतपुण्यपुञ्जाः, साकं विजहु कृतपुण्यपुञ्जः। इस तरह सारे बालक उन कृष्ण के साथ खेला करते। तो लीला का वर्णन करते हुए बोल रहे हैं। इस तरह का मतलब ये श्लोक के पहले वाले श्लोक आप देख लीजिए, वो बहुत सारी सुंदर साख्य रस की लीला का वर्णन हो रहा है। वो मेढक कोई मेढक की तरफ चल रहा है तो और भी लोग मेढक की तरफ चल रहे हैं, एंड सो मेनी पास्ट टाइम्स इस तरह से। तो इस तरह सारे बालक उन कृष्ण के साथ खेला करते जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक ज्ञानियों के लिए उसके उद्गम है। मतलब ज्ञानी लोग भगवान को ब्रह्म ज्योति का स्रोत समझते हैं। एक उनके संग टिफिन बॉक्स नहीं खोलते हैं, उनके लिए भगवान मुक्ति का मार्ग खोलने वाले हैं। अपना टिफिन बॉक्स खोलने वाले नहीं, मित्र नहीं है। आई विल टू फॉलो दिस, ठीक है। और उन भक्तों के लिए भगवान हैं जिन्होंने नित्य दासता स्वीकार कर रखी है। मतलब जो दास भाव में है उनके लिए ये स्वामी हैं, टिफिन खोलने वाले नहीं हैं। किंतु सामान्य व्यक्तियों के लिए वे ही एक सामान्य बालक है। जो अज्ञानी हैं वो तो श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं। ग्वाल बालों ने अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल संचित कर रखा था, फलतः वे इस तरह भगवान के साथ रह रहे थे। कहने का मतलब है भला उनके इस महाभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। तो कौन बोल रहा है ये? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ना भाई, हम नहीं समझ सकते, ना समझा सकते हैं कि ये जो बच्चे आज श्री कृष्ण के संग खेल रहे हैं, बच्चे टिफिन बांध रहे हैं, और उसमें भी बड़ा मजेदार लीला होती है। श्री कृष्ण को खिलाने के उद्देश्य से एक मित्र, नहीं उससे मस्ती करने के उद्देश्य से एक मित्र कहता है, हा ऐसा सुंदर वस्तु मेरी माँ बनाई, मैं किसी को नहीं दूंगा। अब वो कृष्ण को देना चाहता है, लेकिन बोले मैं किसी,
अब भगवान देखो जिनकी सेवा में अनंत कोटि लक्ष्मी आओ कहती मित्र थोड़ा तो दो, थोड़ा तो, नहीं नहीं मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो फिर श्री कृष्ण अरे मित्र थोड़ा तो दो, तो फिर ठीक है आंख बंद करो मुंह खोलो। तो श्री कृष्ण आंख बंद करके मुंह खोलते हैं तो अब वो उनके मुख में फूल डाल देता है। अब वो बताइए क्या तो बेइज्जती हो जाएगी, है कि नहीं? भगवान की बेइज्जती होगी नहीं, लेकिन भगवान के नहीं अपने मित्र संग खेल रहे हैं और श्री कृष्ण भी हंस रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, वो हंस रहे हैं और उनका मित्र भी हंस रहा है। ही गेट्स अमेजिंग हैप्पीनेस। तो ये आत्मीयता हुई ना। तो अब इस पे एक बहुत इस श्लोक को कोट करके प्रभुपाद बहुत सुंदर बोलते हैं, कहते हैं कि भले ही तुम्हारी पैरेट लाइक चैंटिंग को, इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी चैंटिंग भले ही तोते जैसी हो, करते रहोगे तो उससे जो पुण्य इकट्ठा होता जाएगा, एक दिन तुम श्री कृष्ण के संग बैठकर खाने के योग्य हो जाओगे। मतलब वॉट एवर रसा विल बी मैनिफेस्टेड। लव दिस स्टेटमेंट्स ऑफ प्रभुपाद। देखिए प्रभुपाद जी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो रियलाइज्ड स्पीकर है। और उसका रियलाइजेशन प्रभुपाद ने वहाँ पे जो प्रार्थना है ना, मार्कीन धर्म क्या है, मार्कीन भागवत धर्म, मार्कीन मतलब टीचिंग ना, यूनाइटेड संस्था, विदेश में भागवत धर्म की संस्थापना, उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि श्री कृष्ण आपकी कृपा से मुझे, वहाँ पे हिंट आ रहा है कि मैं कैसे ब्रज की, मतलब उसमें क्या है, ही सेज टू दैट इफेक्ट कि मैं कब फिर से वन में जाऊंगा। सो इट सेंस इट गिव, प्रभुपाद गिव्स सेंस हियर साक्षी रस, आई एम गोइंग टू स्पेकुलेट, बट ऐसा कुछ हिंट दे रहे हैं कि श्री कृष्ण आपकी कृपा से मेरा स्वरूप मुझे समझ में आ रहा है, आई एम एबल टू रिमेंबर दैट। और एनीवेज वहाँ पे प्रभुपाद अपने हैंकरिंग बता रहे कब वो दिन आएगा जब मैं वापस जाऊँगा। द पॉइंट इज ये हरे कृष्ण मंत्र, ये स्वरूप, क्या बोलता हूँ मैं, स्वरूप प्रकाशक मंत्र है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ और पुण्य करना, यही श्रवण कीर्तन करना है, भागवत का श्रवण कीर्तन करना है। और आप देख रहे हैं कौन व्यक्ति यहाँ अगर सही सही सुन रहा है, मतलब प्रमाद से युक्त नहीं हुआ है, तो वह कौन कह सकता है कि उसकी कोई भी एस्पिरेशन नहीं आ रही गोलोक जाने की। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ विदुर जी की बात कि जहां हमारी एस्पिरेशन होती है, लालसा होती है, वैसे ही हम हो जाते हैं। तो बार बार ये भगवान की लीलाओं को सुनते जाएंगे तो इस प्रकार की एस्पिरेशन होती है, लेकिन प्रमाद नहीं होना चाहिए। प्रमाद होगा तो फिर बर्बाद होगा। प्रमाद मीन्स बर्बाद। तो क्या होगा? एक और श्लोक है और इसके बाद ये रुक जाएगा। यहाँ पर गोपियों के गले में भगवान ने ऐसे हाथ डाला था ऐसे करके, तो उसका वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि विशेष कृपा उनको मिली थी। नायम श्रियोंग उर नितांत रतिः प्रसादः, नायम श्रियोंग उनितांत रतिः प्रसादः, स्वरयोषितां नलिन गंधरुचां कुतोन्याः, स्वरयोषितां नलिन गंधरुचां कुतोन्यः, रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ, रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ, लब्धाशिषां य उद्गाद व्रजवल्लभीना, लब्धाशिषां य उद्गाद व्रजवल्लभीना। जब श्री कृष्ण रासलीला में गोपियों के साथ नाच रहे थे तो भगवान की भुजाएं गोपियों का आलिंगन कर रही थी, मतलब गले में इस प्रकार से थी। यह दिव्य अनुग्रह ना तो कभी लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ, न वैकुंठ की ललनाओं यानी अंगनाओं को, नहीं वैकुंठ की अन्य स्त्रियों को भी नहीं प्राप्त हुआ था, न होगा, ऐसे कह लीजिए। निस्संदेह कमल के फूल जैसी शारीरिक कांति तथा सुगंध से युक्त स्वर्गलोक की सबसे सुंदर बालाओं ने भी कभी इस तरह की कल्पना तक नहीं की थी। तो फिर उन संसारी स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक दृष्टि से अतीव सुंदर हैं। तो समझ में आ गया ये बात। जब लक्ष्मी जी को नहीं मिला, लक्ष्मी जी की एसोसिएट्स को नहीं मिला, तो अब कहमत लगा दी जब स्वर्ग की स्त्रियों कैसे मिलेगा। उनका शरीर ठीक है सुगंधमय है, लेकिन सुंदर है, सुगंधमय है, लेकिन है तो भौतिक। और अब इस जगत की स्त्रियों को कहना ही क्या, तो क्या कहना है, मती नहीं कहे तो अच्छा, इज इट नॉट। जो केवल देखने में सुंदर लग रही हैं वो भी मतलब उनको ब्यूटी पेजेंट में प्रवेश ही नहीं है। नाग कन्या हो सकती है, वो तो असुर बोल रहे हैं, देवता भी नहीं बोल, असुर बोलना एक तो मोहनी मूर्ति को देख करके कि तुम नाग कन्या हो क्या, देव कन्या हो क्या। अब नर कन्या हो ये बोले ही नहीं, तो मनुष्यों की कोई कन्या ब्यूटी पेजेंट में जाएगी ही नहीं। अगर वाकई यूनिवर्सल मतलब हो इस तरह कुछ हो तो उसमें पहले डिस्क्वालीफाई हो गई।
तो इससे एक इंटरेस्टिंग एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ। कुछ जो सहजिया है जो सोचते हैं कि इस भौतिक शरीर से हम श्री कृष्ण के वो जो भी लीला में प्रवेश करते हैं, एब्सोल्यूट एबॉमिनेबल। तो मल मूत्र के ढेर को सोच रहे हो श्री कृष्ण ध्यान देंगे? आई मीन जस्ट एनीवेज, मैं इस नोट पे ख़त्म नहीं करना चाह रहा था, बट पॉइंट यहाँ पे है कि जो कृपा भगवान ने गोपियों को दी वैसी तो लक्ष्मी जी को भी नहीं दी। तो यहाँ से भी सूचित हो रहा है कि ये माधुर्य भाव के जो प्रेमी भक्त हैं ये भी स्पेशल है। और तो उसका एक श्लोक और है, उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। आई होप यू गॉट सम लाइट इन दिस मैटर। कुछ छूट तो नहीं क्या इस सेक्शन में? तो छूट हो गया ना? अगला वाला जो है वो ये लंबा है, तो इतनी जल्दी नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, तो कल ले लेंगे, है ना? ठीक है प्रभु जी। अभी लक्ष्मी जी के बारे में यहाँ इस श्लोक में बोला गया, तो एक पॉइंट आया जिसमें लक्ष्मी जी अभी प्राप्त नहीं किए तो कभी नहीं करेंगे, वो वाला कुछ बोल रहे थे, मैं वो समझ नहीं पाया। देखिए, एक अच्छा बात है कि अभी नहीं किए तो कभी तो करेंगी। देखिए, ताला है और उसकी एक चाबी है, उसको नहीं लगाएंगे और बाकी सारी चाबी लगाते रहेंगे तो कब खुलेगा ताला? बताइए, माइक बताइए, हमारा आपके प्रश्न का उत्तर हमारा प्रश्न है। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ। हम आप पूछने का अधिकार, हमारा नहीं पूछने का अधिकार है। चाबी बहुत सारी है, लगा रहे हैं, चाबी लगा रहे हैं, भाई ताला खोल रहे हैं, लेकिन चाबी जो है वो नहीं लग रही है, तो उसके बिना कैसे खुलेगा ताला? बताइए, कब खुल जाएगा? नहीं खुलेगा ना। तो क्या चाबी है बताइए? किसी को पता है कि चाबी क्या है? काहे लक्ष्मी जी नहीं घुस पा रही हैं रासलीला में? वेरी गुड निशा माता जी। उनका यह अभिमान है कि क्या मैं लक्ष्मी हूं, मैं अहीरों की अहीर मतलब गोपियों की अनुगत्य स्वीकार करूंगी। जब तक गोपियों का अनुगत्य नहीं होगा, रासलीला में प्रवेश नहीं होगा। प्रमाण है श्रुतिचारी गोपियां, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी भक्ति सामी सिंधु में पढ़ चुके हैं। वो श्रुतियों के, श्रुति क्या कहते हैं उसको, वेदस्तुति का श्लोक लिखा गया है कि उसमें लिखा गया कि वह कि हम भी गोपियों का अनुगमन करके उसी भाव को प्राप्त करेंगे। और उन्होंने किया भी। आप जानते हैं ना, श्रुतिचारी गोपियां हैं। तो जब तक व्यक्ति अब गोबर नहीं थापने के लिए उसको बेसिकली गोपियों के पदचिन्ह पे ना चलना चाहे तो नम्रता नहीं है, ह्यूमिलिटीज नहीं, हमें नम्रता नहीं है, गोपियों का अनुगत्य नहीं है, तो गोपी भाव या वह सभी जो भाव या रासलीला में प्रवेश नहीं कर सके। इसलिए जब तक उसको नहीं त्यागेंगे तब तक नहीं प्राप्त करेंगे। और क्योंकि नहीं त्याग रही हैं अभी तक तो आगे होप्स नहीं है। लेकिन एक और बात कही गई है कि एक और बात महाप्रभु ने समझाई कि गोपियों और में और लक्ष्मी जी में कोई भेद भी नहीं है। तो थ्रू द गोपीज लक्ष्मी जी इज एंजॉइंग द रासलीला, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ लक्ष्मी जी। गोपियां लक्ष्मी जी से अलग नहीं है, वो भी तो लक्ष्मी है ना। लक्ष्मी सहस्त्रा क्या है, लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम से विमानम। तो अनेक लक्ष्मी से सेवित हो रहे हैं, तो वो भी लक्ष्मी जी हैं। लेकिन ये वो गोपियां अलग मूड वाली लक्ष्मी जी हैं, ये थोड़ी अलग मूड वाली हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा चैतन्य चरितामृत में, वल्लभ भट्ट है ना, वेंकट भट्ट और महाप्रभु के बीच में संवाद है। तो वहाँ बोलते हैं कि ठीक है, लक्ष्मी जी वैसे आस्वादन कर रही हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के रूप में नहीं है। आप एक बात बताइए, आप सोचिए, यहाँ प्रवचन हो रहा है, कहीं भागवत का प्रवचन हो रहा है, कोई अब एक तरीका होता है प्रवचन में आने का कि नहीं? कहीं कोई अवार्ड मिल रहे होते हैं तो आप एक फॉर्मल ड्रेस में जाते हैं, धोती कुर्ता में चले जाओ, ये कौन आया? तो आप देख रहे हैं कि एक सभा है, उसमें एक मूड है, एक कपड़ा है, वो पहन के जाना होता है कि नहीं? समझ रहे ना बात? तो अब लक्ष्मी जी अपना लक्ष्मी जी वाली ड्रेस पहन के जाएंगी, गोपी ड्रेस नहीं पहनेंगी। आप समझ रहे गोपी ड्रेस का मतलब? गोपी का मूड, तो कैसे गोपी हो जाएंगे? आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो मूड के लिए आवश्यक है कि गोपियों का अनुगत ना, यू सी, अनुगत मीन्स एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी। देखिए बस इसको थोड़ा समझ लीजिए। अगर हम किसी का झूठा खाने के लिए भी इच्छुक है तो अनुगत्य है कि नहीं? हम लोग को गुरु महाराज का झूठा मिल जाता है तो हम स्वीकार करते हैं, बड़ा भाग्य मानते हैं, बुरा नहीं मानना। लेकिन हमारे ही गुरु महाराज का झूठा कोई और नहीं खाएगा जो उनको महान भक्त नहीं मानता या उनके प्रति सम्मान बुद्धि नहीं है। क्या ये स्वीकार कर रहे हैं? अंडरस्टूड प्रॉपरली? तो अनुगत्य में तो बिल्कुल चरणों के दासी वाली भावना होनी चाहिए ना। तो वैसा तो लक्ष्मी जी नहीं करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती तो भगवान की छाती पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। That's what it is. यही तो चैतन्य महाप्रभु प्रश्न की थे वेंकट भक्त को कि ठीक है लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं लेकिन प्रवेश क्यों नहीं पा रही हैं? तो अब 500 साल पहले तो नहीं पाई हैं, एज पर महाप्रभु अभी भी नहीं पाई हैं। ऐसे बोलते हैं कि बेलवन में अभी भी तपस्या करनी है।
तो केवल तपस्या से नहीं बल्कि केवल गोपियों के अनुगत्य से ही व्यक्ति प्रवेश करेगा। और तुम सुनते हैं रागानुग, मतलब जो रागात्मिक भक्त है उनके अनुगत्य को स्वीकार करना। वो अनुगत्य स्वीकार नहीं करेगा तो गोलोक में कैसे प्रवेश कर सकता है? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। कोई और डाउट है मन में? ठीक है। एक और सुंदर है, जब आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये भी है, ये आपको पता है, जब जगन्नाथ जी लौटते हैं, मतलब चले जाते हैं गुंडीचा में, कई दिन तक नहीं आते, तो लक्ष्मी बड़े अहंकार से निकलती हैं और उनके सेवक भी निकलते हैं अपना पैसा वैसा दिखा करके कि देखो कितना ऐश्वर्य है, तुम आए नहीं वापस, क्या बात है, और उनके सेवकों को मारती हैं लोग ऑल दिस पास्ट टाइम्स। तो वहाँ पर जो अन्य भक्त हैं वो लक्ष्मी जी के गर्व को देख करके बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि नॉर्मली कोई स्त्री दुखी होती है तो खराब कपड़ा वो भवन में चली जाती हैं, यहाँ पे सुंदर वस्त्र पहन कर गुस्सा हो रही हैं कि देखो मेरा and those things you can understand only when we discuss Chaitanya Charitamrita, but mood of Lakshmi ji is of ऐश्वर्य, ऐश्वर्य भाव है। और तो कुछ कहते नहीं, अपना रूप छोड़ नहीं सकती हैं, नहीं रूप नहीं छोड़ने की जरूरत है, भाव छोड़ने की। नाग कन्या देव कन्या हो, इस तरह के क्वेश्चन किस चैप्टर में पूछा गया है? 8th कैंटो में है। आप अमृत महोत्सव पढ़िएगा, सुन लीजिएगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बात को बोलते हैं, यह सुनते हैं कि कोई कितना भी पुण्य कर ले उसको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, पर यहाँ सुनते हैं कि भगवान के साथ गोपजन हैं वो बहुत पुण्य की हैं, तब जाके भगवान का संग प्राप्त किए। यहाँ पर किस पुण्य को कहा है? देखिए बात स्पष्ट है, जो पुण्य है वो कौन सा पुण्य बताइए? भक्ति की है, पुण्य श्रवण कीर्तन। लेकिन आप जान रहे कि ये जो पुण्य श्रवण कीर्तन है वो कैसा पुण्य है? भक्ति जनित पुण्य है। तो भक्ति का पुण्य, भक्ति पुण्य मतलब भक्ति के क्रेडिट्स को इकट्ठा करके व्यक्ति से प्राप्त करता है। लेकिन एक दूसरा एंगल जो मैं छोड़ दिया वो ये भी है कि वो नित्य सिद्ध पार्षद हैं, वो ऐसा कुछ करके नहीं प्राप्त किए। लेकिन अब उसकी व्याख्या तो बहुत लंबी हो जाएगी, उसको जब हम लोग 10th कैंटो में पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सॉरी, हाँ श्रीमद् भागवतम की जय तो है, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु की जय। आई एम सॉरी, हम लोग भागवत के श्लोक पढ़ रहे थे। सो यस, भक्ति रसामृत सिंधु की जय। थैंक यू सो मच, श्रील प्रभुपाद की जय।